तो हेलो बच्चों, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आभा सेक्शन में स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, जितने भी आप झारखंड बोर्ड के बच्चे हैं, क्लास 12th में हैं, अपना बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो बच्चे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। बच्चे बहुत सारे बच्चे वहाँ जुड़ गए हैं, मैं पहले ये बता दे रहा हूँ, उसके बाद में फिर ये सोल्यूशन करवा रहा हूँ आपका, है ना। तो चैनल का नाम है बोर्ड आभा, टेलीग्राम का ग्रुप है बच्चों, BOARD बोर्ड, फिर स्पेस देके लिखिएगा AABHA, जो चैनल का नाम है बोर्ड आभा। और उसके बाद बच्चों ब्रैकेट देके लिखिएगा जैक, JAC जैक, और फिर बोर्ड लिख दीजिएगा BOARD जैक बोर्ड, है ना बच्चों। तो ये वाला चैनल से आप जाके टेलीग्राम ऐप में जाइए और इस ग्रुप से जल्दी से जुड़ जाइए। देखिए बच्चों, इसका लिंक भी मैंने नीचे दे दिया टेलीग्राम का, लेकिन बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम के ग्रुप का जो लिंक मैंने नीचे दिया उससे नहीं जुड़ पा रहे थे, इसलिए ये नाम लिख के आप सर्च कीजिए और वहाँ से जाके जुड़ जाइए। तो चलिए हम आपके क्वेश्चन पेपर में देखते हैं, सॉल्यूशन कराते हैं। आपको टोटल नंबर 59 क्वेश्चन है बच्चों, 100 मार्क्स का आपका पेपर है ना। एक एक नंबर वाले 15 क्वेश्चन हैं यहाँ पे, और फिर 31 से 45 फिर एक एक अंक वाले हैं, है ना। 16 से 20 और 41 से 26, 46 से 50 खाली स्थान भरने वाले हैं, और फिर 2-2 नंबर वाले ये सभी प्रश्न हैं, है ना। तो देख लीजिएगा। तो चलिए हम सीधे आपका जो यहाँ पे आज आपका वेस्टी 2 पार्ट में आपका मतलब कि है आपका इकोनॉमिक्स का पेपर। तो हम पहले आपका ये वाला पेपर पूरा कर देते हैं, वेस्टी अर्थशास्त्र का परिचय, है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसको बोलते हैं, इंट्रोडक्टरी का, उसका हम यहाँ पे अभी करते हैं। फिर पार्ट बी में आपको इसका जो समष्टि है उसका हम सॉल्यूशन करा देंगे ऑब्जेक्टिव का। अच्छा बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, तो कर ले। 2 चैनल हमारे, नवाबा और बोर्ड आभा, दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि सभी इंपॉर्टेंट जितनी भी अपडेट जानकारियाँ रहेंगी, जितने भी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन रहेगा सबसे पहले मिल पाएगा, और जो इंपॉर्टेंट नोट्स रहेंगे, लेक्चर रहेंगे, सारे आपको वहाँ पे मिल पाएंगे। तो दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नवाबा और बोर्ड आभा को। देखिए सबसे फर्स्ट प्रश्न ही आपका क्या है बच्चों, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है। द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज, है ना। तो फर्स्ट का आपका आंसर क्या होगा बच्चों, सी आपका आंसर होगा, हस्तांतरण लागत, ट्रांसफर कॉस्ट, है ना। तो फर्स्ट का क्या होगा, सी। अगला देखिए बच्चों क्या बोल रहा है, निम्न में से मांग को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स डिमांड, है ना। डिमांड को कौन इफेक्ट करता है, उत्पादन की तकनीक, साधन की कीमत, उपभोक्ता की आय और उत्पादन की लागत। देखिए बच्चों, तो मांग को कौन यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब कि कारक है जो प्रभावित करता है। तो सेकंड का क्या आंसर होगा बच्चों, सी ऑप्शन आपका सही होगा, उपभोक्ता की आय, कस्टमर्स इनकम। अगला देखिए बच्चों, पूछ रहा उपयोगिता की माप की इकाई क्या है। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज, है ना। तो अब किलोमीटर तो होगा नहीं, ये तो आपका पता होगा। डिस्टेंस का है, लीटर भी नहीं होने वाला है, ये आपका वॉल्यूम का है, आयतन का है, और ये आपका जो है सॉरी लीटर वॉल्यूम का नहीं है बल्कि आयतन का है वही। और उसके बाद मीटर आपका जो है डिस्टेंस का है। तो देखिए यूटिल्स होगा, है ना, यूटिल्स ये आपका उपयोगिता की मात्रक है या माप की इकाई है। बजट की ढाल क्या होती है बच्चों, बजट की ढाल हमेशा याद रखिएगा ऐसे होता है ना, एक्स एक्सिस में ऐसे जाएगा और वाई एक्सिस में ऐसे। तो आपका ये बजट का ढाल देखिए ये नीचे जाता है, ये एक्स एक्सिस अगर है और वे वाई एक्सिस, है ना। तो नेगेटिव होता है बच्चों, ऋणात्मक, इसका आंसर सही होगा। 4 का क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा। किस प्रकार की वस्तु की मांग उसकी कीमतों में वृद्धि से बढ़ती है ना। वस्तु की मांग भी बढ़ेगी तो उसका कीमत भी बढ़ेगा। तो ये सिर्फ लग्जरियस गुड्स के स्थिति में होता है बच्चों, तो विलासिता वाले वस्तु के कीमत पर, जब जैसे सोना का दाम बढ़ेगा, चांदी का दाम बढ़ेगा, जो लग्जरियस चीज़ें हैं, कारों का दाम बढ़ेगा, तो उसका खरीदार भी बढ़ेगा ताकि वो अपनी रॉयल्टी को शो ऑफ कर सके, है ना। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा बच्चों, 5 का। 6 में देखिए क्या पूछ रहा है, किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा में एक अतिरिक्त इकाई से वृद्धि करने पर उत्पादन लागत में होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है। द इंक्रीमेंट इन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू एन एडिशनल इंक्रीमेंट इन द प्रोडक्शन क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट इज सेड टू बी, क्या कहा जाता है बच्चों, कुल लागत, औसत लागत, या सीमांत लागत, या अवसर लागत। तो यहाँ पे कुल लागत की तो बात ही नहीं हो रही है, और औसत लागत की यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक अतिरिक्त इकाई से वृद्धि पर होने पर, है ना, अतिरिक्त वृद्धि होने पर उत्पादन लागत में होने वाली वृद्धि सीमांत लागत होगा, है ना, मार्जिनल कॉस्ट, एक इकाई से टोटल में इफेक्ट, है ना। तो क्या होगा, सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट। 7th में देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है कि दीर्घकालीन उत्पादन लिखा हुआ है, फलन का नाम है ना। द नेम ऑफ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज। 7 का आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, देखिए उपयोगिता फलन दिया हुआ है, साधन का प्रतिफल दिया हुआ है, पैमाने का प्रतिफल दिया हुआ है, और लागत फलन दिया हुआ है। 7th का आपका ऑप्शन बच्चों सी सही होगा, पैमाने का प्रतिफल, रिटर्न्स टू स्केल। 8th में देखिए बच्चों क्या पूछ रहे हैं, एक उत्पादक 10 खिलौने को बाजार में 5 रुपये प्रति खिलौने की दर से बेचता है, तो उसकी कुल संप्राप्ति क्या होगी। देखिए बच्चों कुल संप्राप्ति की बात कर रहा है, टोटल रेवेन्यू का, है ना, यहाँ पे प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है ना। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे याद रखिएगा कि हमेशा जो टोटल रेवेन्यू होगा वो क्या होगा,
टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू इंटू इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी। जितना प्राइस एक मतलब यूनिट का है उसको गुना कर देना कितना क्वांटिटी में उसे लिया गया है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हम कितना क्वांटिटी प्राइस है एक का 5 रुपीज़ है ना, 5 रुपीज़ और मल्टीप्लाई कर देंगे 10 इसका यूनिट्स है जो हम ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 5 10 50 है ना, 5 10 जा 50 रुपीज़। कौन सा आपका ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों? सी ऑप्शन आपका सही होगा, करेक्ट आंसर होगा। 9 में देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों की संख्या होती है, द नंबर ऑफ फर्म्स इन परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट इज, है ना। तो 9 का ऑप्शन कौन सा बच्चों सही होगा? डी, बहुत ज़्यादा, है ना। तो उसी को बोला जाता है परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट। 10th में देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है, एकाधिकारी द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग होती है ना। द डिमांड फॉर ए गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय ए मोनोपोलिस्ट इज, क्या होगा? पूर्णतया लोचदार, लोचदार, बेलोचदार, पूर्णतया बेलोचदार, मतलब कि परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। 10th का ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों? 10th का ऑप्शन बी सही होगा, इलास्टिक, लोचदार। 11th में देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है कि इल्फ्रेड मार्शल के अनुसार प्रतियोगिता की माप की इकाई क्या है ना, उपयोगिता की, सॉरी, है ना। अकॉर्डिंग टू मार्शल द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज, क्या होगा बच्चों? 11 का अभी मैंने ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यूटिल्स का होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क भी सब कर सकते हैं, ये एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। 12th में देखिए बच्चों क्या पूछ रहे हैं, निम्न में से किस वक्र का आकार उल्टा यू आकार का होता है? उल्टा यू ऐसे आकार का आएगा, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वर्टेड यू शेप? सीमांत उपयोगिता, औसत लागत, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, एवरेज कॉस्ट, है ना, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, मार्जिनल प्रोडक्ट, सीमांत लागत, सीमांत उत्पाद। तो ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? 12 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, औसत लागत, एवरेज कॉस्ट का आपका उल्टा यू के आकार का उसका आपका ग्राफ आएगा। अगला देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है, कॉप डगलस उत्पादन फलक Q इज इक्वल टू एल एल टू द पावर अल्फा के टू द पावर बीटा में पैमाने का मर्तीफल की माप है ना। द रिटर्न्स टू स्केल इन कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन Q इज इक्वल टू एल टू द पावर अल्फा के टू द पावर बीटा इज मेजर्ड बाय, किससे किया जाता है बच्चों? ये आपको अल्फा प्लस बीटा से किया जाता है। तो 13 का क्या आंसर होगा बच्चों? ए ऑप्शन आपका सही होगा, अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद देखिए बच्चों 14th में पूछ रहा है, यदि किसी वस्तु की मांग वक्र आपको दिया हुआ है क्या, Q इज इक्वल टू 10 - 5p, है ना, और आपको दिया है तो वस्तु की कीमत 2 रुपये प्रति इकाई पर वस्तु की मांग क्या होगी? तो क्या होगा बच्चों? 10 और p का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे 2, है ना। तो क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, तो 0 आ गया, है ना। तो क्या आंसर सही होगा बच्चों यहाँ पे आपका? 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 15 में देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है कि एकाधिकार में वस्तु की कीमत P और सीमांत लागत MC में क्या संबंध होता है बच्चों? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ गुड्स P एंड मार्जिनल कॉस्ट MC मोनोपोली, है ना। तो 15 का ऑप्शन सी सही होगा बच्चों, P इज ग्रेटर देन MC, है ना। जो कीमत है प्राइस वो हमेशा ग्रेटर देन होगा सीमांत लागत के। अब देखिए बच्चों यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स है और आपको भरना है यहाँ पे, है ना। तो सबसे फर्स्ट में देखिए दिया है डिफाइंस इकोनॉमिक्स एज द साइंस ऑफ वेल्थ, किसने मतलब कि अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है, किसने कहा बच्चों? तो इसका आंसर होगा बच्चों एडम स्मिथ ने। आप लिख लीजिएगा एडम स्मिथ, जो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं एडम स्मिथ। उसका अगला देखिए बच्चों 17th में पूछ रहा है डिफाइंस इकोनॉमिक्स हो गया। उस 17th में देखिए उपयोगिता को ब्लैंक्स में मापा जाता है, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन, अभी आपको बताया यूटिल्स में, है ना, इसको मापा जाता है यूटिल्स में। और बच्चों इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं UTILS, UTILS। अच्छा जल्दी जल्दी देख लीजिए बच्चों, बाकी आपको 18th में पूछ रहा है किसी वस्तु की मांग और उपयोगिता की आय में ब्लैंक संबंध होता है, कैसा होता है बच्चों? सकारात्मक या प्रत्यक्ष लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं यहाँ पे प्रत्यक्ष, ठीक है। जब उत्पादन के साधनों में 5% की वृद्धि होने से उत्पादन में 5% की वृद्धि होती है, तो इसे पैमाने का क्या कहा जाता है बच्चों? क्या कहा जाता है? कांस्टेंट रिटर्न टू द स्केल, है ना। द रिटर्न्स टू द स्केल इज सेड टू बी, क्या कहा जाएगा? कांस्टेंट रिटर्न टू द स्केल। तो 19 में बच्चों समता भी लिख सकते हैं, है ना। समता, कांस्टेंट का मतलब होता है समता, एक समरूप, समता प्रतिफल कहा जाएगा। अगला देखिए बच्चों, दो विभिन्न ग्राहकों से किसी वस्तु की अलग अलग कीमत वसूलने की क्रिया क्या कहलाती है बच्चों? कीमत विभेदीकरण, है ना। ये एक तरह से विभेदीकरण की प्रक्रिया हो जाती है और इसे क्या कहेंगे? कीमत विभेदीकरण, है ना।
तो अच्छा बच्चों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है बच्चों, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और जितना अधिक हो सके हमें इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें नवाबार बोर्ड आभा को, ताकि आप जितने भी वीडियो हैं आपको समय पर मिल सके। इसके अलावा बच्चों आई बटन जो ऊपर का दिख रहा है, उस आई बटन से जाके आप बच्चों बाकी सब्जेक्ट का जरूर से वीडियो देख लें, पार्ट 2 इसका देख लें, है ना। तो आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए बच्चों ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद बच्चों।